अनुच्छेद 12 क्या है मूलभूत अधिकार में। तो आते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो इस अनुच्छेद से हम क्या समझ रहे हैं? यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद को समझना हर भारत के नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हम समझेंगे कि हमारे मूलभूत अधिकारों का या हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हमें न्याय दिए गए हैं उनकी रक्षा कौन कराएगा या उनका सही तरीके से सुदृढ़ रूप में अनुसरण कौन कराएगा। तो इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत, राज्य यानी कि भारत के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी यानी कि जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे हमारी व्यवस्थापक और चाहे हमारी कार्यपालिका, उनकी ड्यूटियां हैं कि प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 14 बोलता है समानता, सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता पर लाना है और इनको पावर दिया गया है कि एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन कैसे दिलाएंगे। अनुच्छेद 13 भी इसी बात को बोलता है। अगर कोई व्यक्ति पर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो ऐसे नियमों को जीरो कर दिया गया है भारत के संविधान में। जैसे छुआछूत, जात पात, भेदभाव किसी में होता है या अंधविश्वास की ओर ले जाना कि भाई मंत्र से आप अगला दिन तो ला नहीं सकते और भविष्य की बात कराते। भारत का संविधान बोलता है कि यही लोग आपको वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और यथार्थ और वास्तविकता से आपका विकास करेंगे। प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार में क्या होते हैं कि प्रत्येक नागरिक को हमें क्या लाना है, यूसीसी बोलते हैं अनुच्छेद 44, कि सभी को समानता लाना है। और ये ऐसा अनुच्छेद है जो समता की पूरी हर नागरिक को समानता की बात कराता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पावर रखता है। और इस पावर को, इसको भी पावर कौन चलाता है? भारत की जनता, हम भारत के लोग। हम ही तो उन विधायकों और सांसदों को चुन के वहां पर भेजते हैं। तो सबसे बड़ा पावर है भारत की जनता, हम भारत के लोगों, हम भारत के लोगों को संवैधानिक चरित्र वाला होना चाहिए, भले भी पढ़ा लिखा ना हो। वो ये बोले कि भाई एक अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, हम
उसी के अनुसार काम करेंगे। जो भी विधायिका सांसद वो कुछ ना पढ़ के जाए, वो वहां पर बोले कि अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, और उसी के अनुसार हमें कानूनों का सही तरीके सुदृढ़ रूप से कानूनों का नया सृजन कराना है, नियम बनाना है, और उसी को कार्यपालिका सही रूप में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है उसका पर्यवेक्षण करती है, और अगर गलत करती है तो न्यायपालिका देखेगी। लेकिन इन तीनों में शक्तियां अलग अलग हैं, और ये सारे के सारे एक भारत सरकार के अंग हैं। अब सर बोल रहे थे कि किसी भी पर्सन में मौलिक अधिकार नहीं। सर ऐसी स्थितियां आती हैं जहां मनुष्य की मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है, तो समय और परिस्थिति के अनुसार मौलिक अधिकारों में भी सीमित किया जाता है कि अगर कोई भी देश में आपदा जैसे कोई बाहरी आक्रमण या ऐसी चीजें आती हैं या आपस में द्वंद्व हो रहा है तो वहां पर 44 या और भी धाराएं लगाई जाती। जी धन्यवाद सर, जितना हमारे को समझ में आया उतना ही मैं बोला हूँ सर, और अगर कुछ इसमें है तो आप हमें करेक्ट करने की कृपा करें, क्योंकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा तो सब गरिमापूर्ण जीवन जिएंगे और सभी अपनी बातों को मजबूती से रख पाएंगे। जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो भी रखने नहीं देंगे, उसका शोषण करेंगे, तो उसके पास दोनों फिर हो जाएंगे, सामाजिक भी अन्याय होगा और आर्थिक अन्याय होगा। अगर वह समाज में अपनी बात नहीं रख पा रहा है तो उसका राजनीतिक भी शोषण होगा, क्योंकि उसे अधिकार है कि वो अपनी बात को रखे। और ये सारा का सारा काम किसका है? विधायिका का और कार्यपालिका का। और ये कौन है? अनुच्छेद 12। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने अनुच्छेद 12 को रखने के लिए। मैं थोड़ा सा दिनेश सर से इजाजत चाहूंगा कि हमारे उपस्थित सभी प्रतिभागियों से कि अभी जैसे कि हम संविधान गीत पर चलते हैं, क्या हम दूसरे सेशन पर चले सर? चंद्र सर। जी सर। हम अभी संविधान गीत। हाँ सर, 10 बजे संविधान गीत है। हाँ 10 बजे हम एक काम करते हैं, पटेल सर को मौका दे सकते हैं। नहीं, संविधान गीत की बात दे दीजिएगा। पहला संविधान गीत हम दे देते हैं, वो किसी सवाल का जवाब दे देंगे अनुच्छेद के रूप में। संविधान गीत को कर लीजिए सर। ठीक है सर। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन सेशन चलाएंगे 10 बजे से 10:30 बजे तक। और फिर 10:30 के बाद देश भर में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको संविधान के नजरिए से समझेंगे। जी सर। धन्यवाद सर। हमारे साथ अभी हैं टीकेश कुमार सर, और सर संविधान गीत को जय संविधान सर लगा। जय संविधान भला तो हो, करे भला तो हो, लेकिन ज्यादा भला कर